नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, झारखंड चुनाव में लाभ और लैंड जिहाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी कर दिया है। बीजेपी ने इसके लिए रोटी और बेटी का नारा भी दिया है। बड़े नेता अपने भाषण भी इसी का इर्द गिर्द रख रहा है, लेकिन इन सब का इतर हेमंत की पार्टी की असल टेंशन बीजेपी का एक साइलेंट स्ट्रेटेजी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार सीट वाइज रणनीति तैयार किया है और इसके लिए बड़े नेताओं की फील्डिंग लगाया दिया गया। पार्टी के बड़े नेता पूरा झारखंड में जाने के बजाय सिर्फ एक या दो सीट पर फोकस कर रहा है, जिससे जादुई नंबर को आसानी से छू सके। बीजेपी इस रणनीति को लेकर इतनी गंभीर है कि पार्टी ने इस काम को पूरा करने का पूर्व मुख्यमंत्रियों तक को सौंप रखा है। यही वजह है कि बीजेपी के 3 पूर्व सीएम सिर्फ अपनी अपनी सीट बचाने की दिशा में ही काम कर रहा है। जेएम सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेताओं की मजबूत फील्डिंग ने पार्टी की टेंशन उन सीटों पर बढ़ा दिया है जहां उसके गठबंधन की उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जेएमएम को अपने से ज्यादा कांग्रेस और आरजेडी उम्मीदवारों की टेंशन सता रही है। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड की मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा को सिर्फ पोटका सीट तक सीमित कर दिया गया था। मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा यहां से चुनाव लड़ रही है। पोटका आदिवासी बहुल इलाका है और यहां पर 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल किया था। मुंडा 2024 में खूंटी से चुनाव हार गए। हालांकि इस बार उनकी मोर्चेबंदी सिर्फ पोटका तक ही सीमित रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन मुंडा का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल था। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तब तक अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले जब तक वहां पर कैंपेन खत्म नहीं हुआ। मरांडी को इस बार बीजेपी ने राजधनवार में ही ड्यूटी लगा रखी थी। मरांडी इस सीट से चुनाव लड़ रहा है। माले और जेएमएम ने मरांडी की यहाँ मजबूत घेराबंदी कर रखी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि पूरे चुनाव में उसका सबसे बड़ा स्थानीय नेता ही हार जाए। चंपाई सोरेन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो अलग अलग क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सिर्फ 2 सीटों की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी थी। चंपाई को पहले चरण के मतदान तक सरायकेला और घाटशिला तक ही सीमित रखा गया था। सरायकेला से चंपाई खुद चुनाव लड़ रहा है, जबकि घाटशिला में उनकी पुत्र बाबूलाल मैदान में है। दोनों ही सीटों पर पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी। अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष चंदन कुमार बावरी वैसे तो बीजेपी का स्टार प्रचारक है, लेकिन उन्हें बीजेपी ने सिर्फ अपनी सीट बचाने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। बावरी अपने क्षेत्र चंदन कियारी से बाहर नहीं निकल रहा है। चंदन कियारी में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मजबूत उम्मीदवार उतार दिया है। बावरी अपने क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को फिर से मात देने के लिए कैंपेन के साथ साथ रणनीति तैयार किया है। सुदर्शन भगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को इस बार सिर्फ गुमला में बीजेपी ने तैनात कर रखा है। भगत यहां से पार्टी के उम्मीदवार भी है। गुमला से वर्तमान में जेएमएम का भूषण तिर्की विधायक है। बीजेपी की रणनीति इस सीट को फिर से हासिल करने की है। 2009 और 2014 में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।